जय माता दी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आइए आज सुनते हैं फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी की कथा। इस बार विजया एकादशी का व्रत की 27 फरवरी 2022 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। विजया एकादशी के व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, अंत समय में मोक्ष को प्रदान करने वाला है और व्यक्ति के जब पाप नष्ट होते हैं तभी जाकर के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला, सभी कार्यों में विजय को प्रदान करने वाला है। विजया एकादशी का व्रत भगवान श्री राम ने किया था। इस व्रत के प्रभाव से वह लंका पर विजय प्राप्त कर पाए थे। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी का अपना विशेष महत्व है। यह सभी कार्यों में, क्षेत्रों में विजय को प्रदान करने वाला है, शत्रुओं पर विजय प्रदान करने वाला है। इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और विजया एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझसे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं बतलाई। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी सहित तथा सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का पूरा वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारा वृतांत बतलाया। भगवान श्री राम ने वानर सेना सहित सुग्रीव की और उनकी सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस आगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर वहां पर बैठे। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ।
श्री राम जी कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। हे ऋषिवर, आप मेरी सहायता करें। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर पाओगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनवाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार रहकर जागरण करे। द्वादशी तिथि के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हारी अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से वह दैत्यों पर विजय प्राप्त कर पाए। अतः हे राजा, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हुए व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार विजया एकादशी का व्रत, जो कि 27 फरवरी 2022 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार सुबह 10:40 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 फरवरी 2022 दिन रविवार सुबह 8:15 और विजया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 28 फरवरी 2022 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:49 से सुबह 9:04 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण, जो कि गोदधन्या पारणम, गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।